हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू किड्स स्टडी शो। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में आने वाला टॉपिक प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये बच्चों को जितना इजी लगता है लेकिन समझने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो ये क्लास सेकंड से स्टार्ट होता है तो क्लास फिफ्थ तक ये हमें रहता है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल समझने के पहले हम थोड़ा सा इसका डेफिनेशन को समझ लेते हैं। तो प्लेस वैल्यू क्या होता है और फेस वैल्यू क्या होता है। सो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेस वैल्यू मीन्स व्हाट। अ प्लेस वैल्यू डिस्क्राइब्स, ये क्या डिस्क्राइब करता है, द पोजिशन और अ प्लेस ऑफ अ डिजिट। हम जिस डिजिट की बात कर रहे हैं वो डिजिट क्यों, क्या पोजिशन क्या है और उसका प्लेस क्या है इन अ गिवन नंबर। ओके, तो वो नंबर जो है वो 3 डिजिट हो सकता है, 2 डिजिट हो सकता है, 4 डिजिट, 5 डिजिट हो सकता है। ओके, सो गिवन नंबर में उसका पोजीशन क्या है या फिर उसका प्लेस क्या है। ओके, देन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मीन्स व्हाट। फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट डिस्क्राइब्स द वैल्यू ऑफ डिजिट इटसेल्फ। ओके, मीन्स जैसे 4 डिजिट नंबर है या 5 डिजिट नंबर है, हमें हमें कितना भी बड़ा नंबर हो कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि फेस वैल्यू क्या होता है, उस डिजिट का जो दिखता है, मीन्स इट डिस्क्राइब्स द वैल्यू, उस डिजिट का जो वैल्यू है वो डिजिट इटसेल्फ होता है। ओके, सो एग्जांपल्स के थ्रू अभी हम समझते हैं। तो आप ये जो डेफिनेशंस है इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू का एग्जाम्पल को समझते हैं। तो ये देखिए नंबर 4325 है। ओके, क्लास सेकंड के बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये डिजिट 4 डिजिट नंबर है और इसे हम इस तरीके से इसके पोजीशन को हम डिस्क्राइब करते हैं। ओके, जैसे ये है 4325। ओके, सो 4325, तो 5 है हमारा वंस प्लेस पे, 2 है हमारा टेंस प्लेस पे, 3 100 प्लेस पे एंड जो 4 है वो है थाउजेंड्स प्लेस पे। ओके, सो ये है हमारे डिजिट। ओके, सो हमें इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। सो 5 का प्लेस क्या है यहाँ पे, वंस। वंस मीन्स होता है अकेला नंबर। ओके, मीन्स सिंगल डिजिट। ओके, सो 5 का प्लेस है 5। ओके, 2 का प्लेस क्या है, टेंस। टेंस को हम कैसे लिखते हैं, वंस मीन्स ओनली 1 होता है, टेंस मीन्स क्या होता है 10। ओके, सो यहाँ पे 2 क्या है, टेंस प्लेस पे है, मीन्स ये हो जाएगा 20। ओके, 2 के पीछे एक ही ज़ीरो लगेगा क्योंकि टेंस प्लेस पे एक ही ज़ीरो है आता है। देन 3 का पोजीशन क्या है, इसका प्लेस क्या है, 100 प्लेस पे है। ठीक है, 100 मीन्स क्या होता है 20। ओके, 100 प्लेस पे कितने आते हैं, 20 है ना, 2 इसके 2 डिजिट इसके पीछे है। ओके, मीन्स 3 क्या है 100 प्लेस पे, तो ये आ जाएगा हमारा 300। ओके, देन फोर्थ का क्या है प्लेस, यहाँ पे है 1000 प्लेस पे है। 1000 मीन्स कितने ज़ीरो आएंगे, 3 ज़ीरो आएंगे, है ना, 3 ज़ीरो इसके पीछे 1, 3 ज़ीरो मीन्स 3 डिजिट 1 2 3। ओके, सो इसका प्लेस आ जाएगा हमारा 4000। तो ये है इसके प्लेस वैल्यू। 5 की प्लेस वैल्यू है 5, 2 की है 20, 3 की है 300 एंड 4 की है 4000। ओके, सो प्लेस वैल्यू समझना बहुत ही इजी है क्योंकि हमें इसकी पोजीशन और इसकी प्लेस को हमें आइडेंटिफाई करना होता है। तो समझते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू। तो जैसे यहाँ पे नंबर है 5236। ओके, सो अभी यहाँ पे हम लिखेंगे 2 का प्लेस वैल्यू क्या है। ओके, क्वेश्चन में ऐसे हमें सीक्वेंस वाइज नहीं दिया होता है, कभी रैंडम भी पूछा जाता है। तो इस तरीके से अगर पूछा जाए तो हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके पोजीशन को लिख लेते हैं। तो ये वंस में है, ये टेंस में, ये 100 और ये हो जाएगा 1000। हम और एक डिजिट बढ़ा देते हैं, अगर अपर क्लास के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको हेल्प हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 10,000। ओके, सो इस तरीके से तो यहाँ पे एक डिजिट और बढ़ा देते हैं। तो 2 का यहाँ पे पोजीशन क्या है, 2 है हमारा 100 पोजीशन पे। ओके, सो यहाँ पे आएगा इसका 200। ओके, देन यहाँ पे देखिए 3 है हमारा टेंस प्लेस पे। टेंस प्लेस पे है मीन्स टेंस प्लेस पे कितने ज़ीरो आते हैं, 1 ज़ीरो आता है। ओके, तो ये आ जाएगा 30। देन 5 हमारा है थाउजेंड्स प्लेस पे, तो 1000 प्लेस पे कितने ज़ीरो आते हैं, 3 ज़ीरो आते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए 5 1 2 3। ओके, देन 6। ओके, 6 आया हमारा वंस प्लेस पे मीन्स ओनली 1। ओके, कोई ज़ीरो इसके पीछे नहीं होता है जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ था। देन 10,000। ओके, ये आ गया 7 हमारा 10,000 पोजीशन पे। तो 10,000 में कितने ज़ीरो होते हैं,
1 2 3 एंड 4 0 होते हैं, ऐसे हम इसको लिखते हैं, है ना। तो 10,000, सो हमारे 7 कौन से पोजीशन पे है, 10,000, तो 1 2 3 एंड 4। ओके, इसके जीरो, इसके पीछे कितने ज़ीरो लगेंगे, 1 2 3 एंड 4। सो इस तरीके से इजीली हमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, और ये बहुत ही इजीली हम समझ सकते हैं अगर हम 1 10 100 1000 10,000 लाख अगर इस तरीके से अगर हम इसके समझते हैं तो प्लस वैल्यू को समझना बहुत ही आसान है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं, वो है फेस वैल्यू। सो फेस वैल्यू हमने देखा था कि फेस वैल्यू में क्या होता है, जिस भी नंबर को हमें आइडेंटिफाई करने बोला जाता है, जिसकी भी हमें फेस वैल्यू निकालने बोली जाती है, उसकी हमें वो डिजिट इटसेल्फ होता है, मीन्स जो नंबर हमें दिखता है वही उसका फेस वैल्यू होता है। ओके, सो सपोज यहाँ पे 6 का फेस वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे 6 का फेस वैल्यू 6 ही आएगा। 4 का फेस वैल्यू यहाँ पे 3 का फेस वैल्यू यहाँ पे 3 आएगा। 4 का फेस वैल्यू 4 ही आएगा, और 7 का फेस वैल्यू यहाँ पे 7 ही आएगा। जबकि यहाँ इनके पोजीशंस क्या है, वंस टेंस हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। ओके, सो हमें इसके पोजीशन से या फिर इसके प्लेस से उतना कंसर्न नहीं होता है, लेकिन हमें फेस वैल्यू में ओनली उस नंबर के हमें फेस को, जैसे फेस हमारा जैसे दिखता है वैसा ही हम होते हैं और वैसे ही हमें दिखते हैं। ओके, तो ये 4 जैसा दिखता है मीन्स 4 का फेस वैल्यू 4 ही होगा। ऐसे इजी लैंग्वेज में भी अगर हम इसे समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं। ओके, सो फेस वैल्यू इस तरीके से इस तरीके से हमें क्वेश्चन पूछा जाता है, आइडेंटिफाई द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ अ गिवन नंबर। ओके, तो देखिए यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 7692। ओके, तो यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू भी लिखनी है हमें और फेस वैल्यू भी लिखनी है। ओके, तो नंबर है यहाँ पे 7। ओके, तो 7 का फेस वैल्यू क्या होगा, 7 का प्लेस वैल्यू यहाँ पे होगा 7000। ओके, और इसका फेस वैल्यू होगा ओनली 7। 9 का यहाँ पे प्लेस वैल्यू होगा 90, क्योंकि ये टेंस प्लेस पे है। ओके, तो ये आ जाएगा 90, और ये हो जाएगा इसका फेस वैल्यू 9, क्योंकि जैसे जो नंबर है उस वो नंबर इटसेल्फ ही रहेगा। देन नंबर 2। ओके, नंबर 2 है वंस प्लेस पे, तो ये आएगा 2 और ये आएगा यहाँ पे 2। ओके, देन नंबर 6। ओके, नंबर 6 है हंड्रेड्स प्लेस पे, तो ये आएगा यहाँ पे 600, और ये इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगी 600 और फेस वैल्यू हो जाएगी इसकी 6। ओके, तो इस तरीके से हम इसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे सपोज आपको दिया रहेगा नंबर इस टाइप से, सेम नंबर है, ओके, और इसका आपको फेस वैल्यू या फिर प्लेस वैल्यू पूछा है, तो हमें इसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है। इसमें तो यहाँ पे देखिए 9 का प्लेस वैल्यू, ये डिजिट का प्लेस वैल्यू क्या रहेगा, 9 ही रहेगा। 9 का प्लेस वैल्यू क्या रहेगा, यहाँ पे 90 रहेगा। ओके, और दिस 9, ये 9 का डिजिट प्लेस वैल्यू रहेगा 900। ओके, देन ये जो 1000 प्लेस पे इसका रहेगा यहाँ पे 9000। ओके, अगर नंबर सेम नंबर का भी अगर हमें कोई क्वेश्चन आता है तब भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है, उसके हमें पोजीशंस को लिखना है, प्लेस लिखना है उसकी, और उसके बाद हमें उसकी यहाँ पे प्लेस वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो जैसे यहाँ पे इसका फेस वैल्यू सपोज यहाँ पे नंबर 6666 है। ओके, तो यहाँ पे भी हमें इसका फेस वैल्यू क्या रहेगा 6, ये 6 का रहेगा 6, क्योंकि फेस वैल्यू तो नंबर इटसेल्फ होता है ना, तो हमें नंबर कितना भी बढ़ा दिया जाए या फिर डिजिट कितने भी चेंजेस किए जाए या फिर सेम देंगे तब भी हमें उसके यही लिखना होगा, तो इनके फेस वैल्यू भी वही रहेंगे। ऐसे क्वेश्चन में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, सो इस तरीके से हमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का क्वेश्चन आएगा। और एक क्वेश्चन आ सकता है हमें कि कोई भी नंबर में 0 अगर दिया हुआ है, ठीक है। ओके, तो हमें एक नोट याद रखनी है जो कि 0 के लिए है। तो 0 अगर कोई भी नंबर में अगर आता है, तो नंबर अगर 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट भी नंबर अगर है और बीच में 0 आता है, तो उस 0 का प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू 0 ही होता है। ओके, द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 0 इज़ 0। ओके, जैसे ये नंबर देखिए 3069। ओके, तो इसमें जो प्लेस वैल्यू है ये है 100 प्लेस पे, क्योंकि हम प्लेस वैल्यू में क्या फाइंड करते हैं, इसका पोजीशन फाइंड करते हैं। ओके, कि एक कौन से पोजीशन पे या इसका प्लेस क्या है, इसका प्लेस है 100। ओके, अगर इसका प्लेस 100 है लेकिन इसका वैल्यू तो 0 ही है। ओके, तो यहाँ पे हम इसका प्लेस वैल्यू क्या लिखेंगे 0, क्योंकि 0 इंटू
100 कितना होता है 0। हम 0 से अगर कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उसका आंसर हमें 0 ही मिलता है। ओके, तो ये रूल यहाँ पे हमें फॉलो करना होगा। देन प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू तो हम नंबर इटसेल्फ ही होता है तो वो तो 0 ही रहेगा। ओके, सो 0 को अगर हम कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो उसका आंसर 0 होता है, इसलिए इसका प्लेस वैल्यू भी 0 होता है। अगर बिगनिंग में अगर 0 आता है, ऐसे काफ़ी सारे नंबर होते हैं जो कन्फ्यूज़न के लिए हमें दिए जाते हैं। अगर बिगनिंग में अगर 0 आता है तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये वैल्यू होती है। इस 0 का यहाँ पे कोई भी यूज़ नहीं, मीन्स मीनिंग नहीं होता है। ओके, सो ऐसे अगर एग्जांपल्स आपको आते हैं तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये था 0 के लिए, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और प्लीज़ टेल मी, आप मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगता है, वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी इंक्वायरी है या फिर कोई भी क्वेरीज है आपकी, so please ask me in comment box. I will explain you or I will tell you definitely. Okay, so uh, thank you so much, and till then, bye bye.